हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईटीओ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन से सिलेबस है, उनके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से मुझसे पूछे गए इंटरव्यू में क्वेश्चन जो कि एंग्लो ग्रेट ईस्टर्न सिम्स में। तो इसलिए आप अंत तक वीडियो को देखना और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप इसका आंसर सर्च कर लेना, यूट्यूब से या किसी बुक से सर्च कर लेना, और ये इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो सबसे पहले देखते हैं वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनर। आप एसी के फंक्शन पूरा पढ़ लेना अच्छे से, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बेसिक से पढ़ लेंगे। बस एक ओवरऑल आप वर्किंग प्रिंसिपल बता दीजिए, उतना काफ़ी होता है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, उनका उसका साइकिल क्या है। फिर वर्किंग ऑफ फ़ैन, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कहे कि ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये हर किसी के घर में होता है। तो इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। जो फ़ैन में कैपेसिटर होता है वो क्यों होता है, वो कैसे काम करता है। फिर वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, सेम। वर्किंग ऑफ ट्यूबलाइट, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो ट्यूबलाइट में स्टार्टर होता है, वो स्टार्टर कैसे काम करता है, वो स्टार्टर क्यों होता है, अगर हम स्टार्टर को रिमूव कर दें तो स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, अगर ट्यूबलाइट को ऑन करने के बाद अगर स्टार्टर को रिमूव करें तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर हो सकता है। फिर आपको हाउ टू कन्वर्ट 230 AC टू DC। फिर व्हाट इज़ इन्वर्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, कन्वर्टर, डायोड, रेगुलेटर, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर्स एंड इट्स टाइप्स। तो इसमें जस्ट आपको ऐसे क्वेश्चन व्हाट इज़ इन्वर्टर क्या होता है, तो बेसिक डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। इसमें भी आपको क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है अगर आप आंसर करेंगे तो। फिर आगे वर्किंग ऑफ स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म्स। तो हम स्मोक जो फायर होता है हम उसको किस तरह से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई स्मोक हो जाएगा, उसका फ्लेम हो जाएगा, और फिर हीट से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों बेसिक कैसे काम करता है वो पढ़ लेना। फिर व्हाट इज़ पावर फैक्टर, हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। फिर व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट इज़ जनरेटेड। मैंने ये टॉपिक्स ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है क्या पूछे जाते हैं। फिर व्हाट इज़ सिंक्रोनोस्कोप, जब हम दो जनरेटर को सिंक्रोनाइज़ करते हैं तो कैसे क्या कंडीशंस होता है वो पढ़ लेना। और सिंक्रोनाइज़ करते टाइम क्या क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं, किस टाइम पे उसे हम ऑन करते हैं दोनों को करने समय। फिर कंडीशन ऑफ पैरेलल ट्रांसफार्मर, तो जस्ट आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द कंडीशंस टू पैरेलल टू ट्रांसफार्मर्स। फिर आपको जो सारे कंडीशंस वो बताना होगा। व्हाट इज़ मेगर, हम मेगर क्या है, हम क्यों करते हैं। व्हाट इज़ इंसुलेशन रेसिस्टेंस, IR टेस्ट। हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ ए इंडक्शन मोटर। What is single phase induction motor with working principle, very important questions. What is three phase induction motor with principle, very important questions. Faraday's laws of electromagnetic induction, very important. Full form of radar and sonar. What is starter, very very important questions. Why we use a starter and types of starter, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे गए हैं। इसे यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर हो गया ड्रॉ द कंट्रोल डायग्राम ऑफ ड्यूअल स्टार्टर एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये भी आपको आना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। ड्रॉ द पावर सर्किट डायग्राम ऑफ ड्यूअल एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर। वाई वी यूज़ नेगेटिव फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम। फिर व्हाट इज़ वर्किंग ऑफ आयरन बॉक्स। आपके घर में जितने भी आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं आप उनका वर्किंग पढ़ लेना। जैसे कि आपका घर का रिमोट हो गया, मुझसे एंग्लो के इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया था कि जो टीवी का रिमोट होता है वो कैसे काम करता है। जिस लाइटर से हम अपने गैस चूल्हा को जलाते हैं वो लाइटर कैसे काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पूछा जा सकता है, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। फिर वर्किंग ऑफ आयरन बॉक्स। व्हाट इज़ स्पार्क प्लग, जो कि हमारा बाइक होता है, बाइक को हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टर कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन भी मुझसे एंग्लो के इंटरव्यू में पूछा गया था। फिर विथ मोटर इज यूज इन सेविंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, ट्रेन, एस्केलेटर, एलिवेटर, वॉशिंग मशीन्स। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है कि जो यूनिवर्सल मोटर आता है वो क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और वो क्यों यूज़ होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा ड्रिलिंग मशीन हो गया या मिक्सर हो गया, उन सब में यूनिवर्सल मोटर यूज़ होता है, तो उसे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना आप। फिर व्हाट इज़ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। व्हाट इज़ जेनर डायोड, व्हाट इज़ जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। ये क्वेश्चन मुझसे एंग्लो के इंटरव्यू में पूछा गया था, ये और ये भी। फिर वाई वी यूज़ AC इंस्टेड ऑफ DC करंट, विच इज़ डेंजरस AC और DC वाई। हाउस ऑपरेटेड वोल्टेज एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेटेड वोल्टेज। ये क्वेश्चन आपको सिम्स में बहुत पूछा जा रहा है, जो घर में वोल्टेज आता है वो कितना होता है। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऑपरेटेड वोल्टेज, कितने वोल्ट पे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ऑपरेट होते हैं मोस्टली। फिर व्हाट इज़ फ्लोटेशन लॉ, व्हाट इज़ कोरोशन एंड मेथड टू कंट्रोल इट। PNP एंड NPN जंक्शन डायोड, व्हाट इज़ SCR एंड थायरिस्टर। व्हाट इज़ यूनिवर्सल मोटर, स्पीड कंट्रोल एंड यूनिवर्सल मोटर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एंग्लो, ग्रेट ईस्टर्न, सिम्स तीनों में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। हाउ टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ DC मोटर, ये भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ये पहले ही ये क्वेश्चन आ गया था। फिर टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप ऑफ कॉलिंग इन ट्रांसफार्मर, कॉइलिंग। व्हाट इज़ रियोस्टैट।
फिर व्हाट इज़ वाट मीटर, व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, वाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए एंड नॉट इन केडब्ल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है। लेआउट ऑफ पावर सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड न्यूट्रल, वाई वी यूज़ कैपेसिटर इन फैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। व्हाट इज़ स्विच गियर, व्हाट इज़ जनरेटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, व्हाट इज़ स्टेटर एंड रोटर, व्हाट इज़ कॉन्टैक्टर, व्हाट इज़ आर्मेचर, फिर डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, यूज ऑफ शंट जनरेटर, व्हाट इज़ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, पीआईडी कंट्रोलर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, एसी ड्राइव एंड डीसी ड्राइव, व्हाट इज़ वीएफडी, एलवीडीटी, आरटीडी, व्हाट इज़ फ्लक्स लिंकेज, ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरल पावर सप्लाई। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। व्हाट इज़ एलईडी एंड एलसीडी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुए हैं एंग्लो के इंटरव्यू में। फिर एक्सप्लेन एवीआर क्या होता है, व्हाट वेयर इट इज़ यूज्ड, स्पीड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, टॉर्क स्पीड, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज स्लिप, ट्रांसड्यूसर, टू वे स्विच, पुश ऑन ऑफ बटन, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज इन्वर्टर सर्किट डायग्राम, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग वाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। फिर 3 फेस इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ बैटरी, टाइप्स ऑफ बैटरीज, हाउ बैटरी वर्क्स, फिर वाई स्टार्टर इज़ यूज इन इंडक्शन मोटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ थर्मोस्टेट एंड थर्मोकपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ सेंसर, हाउ इट वर्क्स एंड टाइप्स ऑफ सेंसर्स, व्हाट इज़ गेज, व्हाट इज़ ट्रैक, डायक, आईजीबीटी, मॉसफेट, ऑसिलेटर, ओपैम, क्रिस्टल ऑसिलेटर। और एम्पलीफायर से क्वेश्चन था, व्हाट इज़ आइडियल एम्पलीफायर, उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऑनलाइन एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड ओवर पॉजिटिव फीडबैक, difference between intrinsic and extrinsic semiconductor, what is transistors, signal diode and tunnel diode, resistance, conductance, admittance, impedance, inductance, susceptance, इन सब के आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। हाउ मच एसी सप्लाई, फ्रीक्वेंसी इन इंडिया एंड अमेरिका, डायनामोमीटर क्या होता है, व्हाट इज़ रिपीटर, वाई वी यूज़ इट, व्हाट इज़ मल्टीमीटर, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, वो पूछेंगे। सर्वो मैकेनिज्म, वेयर इट इज़ यूज्ड, व्हाट इज़ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, what is signal and pulse, basic block diagram of control system, types of single phase motor, AC series, repulsor motor, synchronous motor, what is current transformer, ये भी important है, ये भी पूछा जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, what is knee voltage and load line, insulator, lightning arrestor, what is cogging, shaded pole induction motor, what is alternator, what are the sources of electrical powers and shifts, ये भी important है, ये भी आप देख लेना, पढ़ लेना, खोज लेना जहाँ से मिले। सिंगल फेस एंड 3 फेस ट्रांसफार्मर, MCB, MCCB, RCCB, ELCB, अटर रेक्टिफायर्स, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, सेल्फ एक्साइटेड एंड सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स, ये भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी, पोल्स, स्पीड ऑफ जनरेटर्स, व्हाट इज़ SCR, व्हाट इज़ पावर यूनिट, बहुत बेसिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ पावर रेशियो बिटवीन स्टार एंड डेल्टा, इस पर क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे ग्रेट ईस्टर्न में और सिम्स में पूछे गए थे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज़ स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड, आर द सर्किट्स डिजाइंड इन आवर होम स्टार और डेल्टा कनेक्टेड, तो हमारे घर में तो सिंगल फेस होता है, तो 3 फेस में ही स्टार डेल्टा हो सकता है। व्हाट इज़ SMPS, UPS, SMPS मुझसे ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू में पूछे गए थे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल टाइमर, वाई वी यूज़ 3 फेस पावर, वाई नॉट 6 और 12 फेसेस, can you run 60 Hz rated motor on 50 Hz, can you run a 3 phase motor, we run on a single phase line, 2 bulbs of 100 watt and 40 watts respectively connected in series across 230 supply, which bulb glow bright and why। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे एंग्लो के इंटरव्यू में पूछे गए थे कि अगर 2 बल्ब जो कि 50 वाट के हैं उनको अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाए 220 वोल्टेज पे, तो उनका पावर कंजप्शन कितना होगा ईच बल्ब का, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ मोटर, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस मोटर, डिफरेंस क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC मोटर, डिफरेंस बिटवीन 4 पॉइंट 3 पॉइंट स्टार्टर। आपको इन सारे टॉपिक्स के आंसर होते हैं यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप 1 बाय 1 इनको सर्च करिएगा, सबके मिल जाएंगे, उनके अच्छे से नोट्स बनाकर आप पढ़ें। डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस जनरेटर्स, वाई सिंक्रोनस जनरेटर्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई सीरीज मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड, वाई जनरेटर्स आर इन पैरेलल, what is stator and rotor in 3 phase induction motor, how to connect ammeter and voltmeter, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वोल्टमीटर को पैरेलल और एमीटर को सीरीज़ में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, वाई डजन एमीटर नीड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, आ गया। व्हाट इज़ ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर, ये भी इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज़ कन्वर्टर एंड इट्स टाइप्स। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और कुछ जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस है, बेसिक सॉफ्ट स्किल जो पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ हो गया, टेल मी अबाउट योर फैमिली, योर वर्क एक्सपीरियंस और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स पे जो भी फ्रेशर होंगे उनसे ये पूछा जा सकता है। मुझसे भी पूछे गए थे एंग्लो के इंटरव्यू में और ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू में। फिर हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, वाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाट डू यू नो अबाउट शिप्स, आपसे किसी पोर्ट या शिप्स के बारे में पूछा जा सकते हैं, सी के बारे में पूछ सकते हैं। मुझसे जो पूछा गया था कि यूरोप के किसी 5 कंट्रीज़ के नाम बताएं या एशिया के किसी 5 कंट्रीज़ के नाम बताएं, मुझसे सिम्स के इंटरव्यू में पूछा गया था। फिर इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे कुछ बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं वो, बट वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टेक्निकल में कितने अच्छे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो हो गई इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की बात। अब आप पूछेंगे कि इन सब की तैयारी कहाँ से की जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो मैंने फॉलो किया था अपने कॉलेज टाइम से, मैं इस चैनल से पढ़ता था, वो एक है इलेक्ट्रिकल दोस्त है, इंजीनियरिंग दोस्त करके एक चैनल है, वहाँ से आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इनका दोनों चैनल है, इलेक्ट्रिकल दोस्त है और इंजीनियरिंग दोस्त भी है। तो मैंने जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताए आपको सारे के आंसर्स यहाँ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अपने इस कॉलेज के बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं, अपने नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कॉलेज के सिलेबस के ही हैं। तो आपको जहाँ से कन्वीनियंस लगे, जहाँ से आसान समझे, आप जिस तरह से समझे वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा भी यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ से आप सिंगल टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो इंटरव्यू को प्रिपेयर करने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो आपकी पूरे सिलेबस ही पढ़ ले, मतलब मशीन है तो मशीन का सब चीज़ पढ़ ले, बुक से पढ़ ले। और दूसरा होता है कि आप जो इंटरव्यू के कुछ पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपको पता है और क्या क्या आ सकता है, टॉपिक वाइज पढ़ ले। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम ज़्यादा है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक। अगर आपके पास टाइम कम है, इंटरव्यू 1 महीने में ही है, बहुत सारी चीज़ पढ़ने को है, तब फिर आप यूट्यूब से टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते जाए, तो वो एक अच्छा मेथड हो सकता है आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करने के लिए। तो आप इस चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, आप कभी इसे रिग्रेट नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए वीडियो को यहाँ करते हैं। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और आंसर साथ में बताऊंगा और ईटीओ के सीओसी के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी आपको बताऊंगा क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि सबको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे।